दोस्तों, एपिसोड शुरू करने से पहले मैं बता देना चाहता हूँ, एपिसोड 5 और 6 ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। सुबह 9 बजे पब्लिक हो जाएंगे, तो आप देख लेना। एपिसोड 5 और 6 ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड 4। रियांशी पूरी रात सो नहीं पाए। उसके कानों में बार बार गोलियों की आवाज गूंज रही होती है। कल रात अगर वंश समय पर न आता तो शायद आज वो जिंदा न बचती। सुबह उसकी आंख खुली तो उसने खुद को कमरे में अकेला पाया। वह बिस्तर से उठी और आईने के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। उसका चेहरा डरा हुआ था, लेकिन आज उसके मन में एक नया सवाल था। आखिर उसके पीछे पड़ा शख्स कौन था? उसी टाइम दरवाजा खुलता है। नौकरानी नाश्ता लेकर आए। मैडम, सर ने आपको नीचे बुलाया है। प्रियांशी बिना कुछ कहे नीचे चली जाती है। डाइनिंग हॉल में पहले से मौजूद था। उसका चेहरा हमेशा की तरह काम था, शांत था। जैसे ही रात हुआ वो ऐसे प्रिटेंड करने लगी कि कुछ हुआ ही ना हो। रियांशी ने कुर्सी खींची और बैठ गई। मुझे सच जानना है। वंश ने उसकी तरफ देखा। किस बारे में? कल रात मेरे ऊपर हमला किसने करवाया? वंश ने कुछ सेकंड तक चुप रहना जरूरी समझा, फिर बोला, कुछ सवालों के जवाब अभी नहीं, तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है अगर मैं अभी तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चन के आंसर दे दूंगा तो। रियांशी का गुस्सा बढ़ जाता है क्योंकि वो सच्चाई जानना चाहती थी कि आखिर मेरे किडनैपिंग के पीछे किसका हाथ है। मेरी जान खतरे में है और आप कह रहे हैं कि मुझे जानने का हक नहीं है? कैसे कह सकते हो आप ये? वंश ने गहरी सांस ली। जब सही समझ आएगा ना, तब तुम्हें मैं खुद बता दूंगा। रियांशी ने टेबल पर हाथ मारा। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। पूरा दिन उसका मन बेचैन रहता है कि आखिर मेरे किडनैपिंग के पीछे किसका हाथ हो सकता है। मुझे नुकसान पहुंचाने वाला कौन हो सकता है? शाम को महल में पुराने हिस्से में पहुंच गई वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। वो यह हिस्सा बाकी जगहों से अलग था। वहां अंधेरा था, सन्नाटा था और दीवारों पर पुराने पेंटिंग लगे हुए थे। रियांश ने धीरे से आगे बढ़ा। तभी उसकी नजर एक बंद कमरे में पड़ती है। वो चेक करने जाती है कि आखिर बंद कमरे का राज क्या है। तभी नजर एक बंद कमरे पर पड़ी। दरवाजे पर बड़ा सा लाल ताला लगा हुआ था, जो उसे अजीब महसूस हुआ जब वो उस दरवाजे के पास जाती है। पूरा महल खुला था, लेकिन वह कमरा बंद क्यों था? उसके मन में सवाल जागने लगे कि आखिर उसके पीछे क्या हो सकता है। उसी समय उसे फर्श पर एक पुरानी चाबी
दिखाई देती है। शायद किसी नौकरानी से गिरा होगा या फिर नौकर से गिरा होगा। रियांश ने चाबी उठाई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। धीरे धीरे उसने ताले में चाबी लगाने की कोशिश की। आखिरकार ताला खुल जाता है। कमरे में धूल जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि सालों पहले यहाँ कोई नहीं आया था। रियांशी अंदर चली गई। तभी उसकी सामने रखी एक बड़ी तस्वीर पर नजर पड़ती है उसकी। तस्वीर में वंश एक लड़की के साथ खड़ा था। दोनों मुस्कुरा रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। रियांशी हैरान हो गई। ये लड़की कौन है? उसने तस्वीर उठाई। तभी पीछे से एक आवाज आई। मैंने तुम्हें यहाँ जाने से मना किया था ना, फिर भी तुम यहाँ कैसे आ सकती हो? रियांशी डर कर उल्टी। वंश दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। ये लड़की कौन है? रियांशी ने वंश से पूछा। सॉरी, थोड़ा नाम लेने में गलती हो गई, कर लेना। उसके चेहरे का रंग बदल गया, जैसे कि पुराने जख्म को फिर से छोड़ दिया हो। उसका नाम निशा था। रियांशी चुप हो जाती है। वंश की आवाज भारी हो जाती है। वो मेरी जिंदगी थी। मतलब जो निशा के साथ बहुत गलत हुआ है, आगे क्या हुआ है वो पता चलेगा आपको। रियांशी हैरान हो गई कि आखिर वंश क्या कहना चाहता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वंश के दिल में कोई भी दर्द छिपा होगा। मतलब वो सोच रही थी कि वंश के दिल में कौन सा दर्द छुपा हुआ होता है जो वो किसी से नहीं बोल पाता। फिर क्या हुआ? वंश ने मुट्ठियां बिचड़ी और कहा, उससे मुझसे छीन लिया गया। मतलब जो निशा का है मर्डर या फिर कुछ हुआ होगा यहाँ पे। कमरे में खामोशी छा गई। कुछ देर बाद वंश बोला, और उसी दिन मैंने फैसला किया कि मैं कभी किसी को अपने करीब नहीं आने दूंगा। रियांशी पहली बार वंश के अंदर छिपा हुआ दर्द को महसूस कर रही होती है। लेकिन तभी महल के बाहर अचानक धमाका होता है। पूरा महल हिल गया। गार्ड्स दौड़ने लगते हैं। अलार्म बज उठा। वंश तुरंत बाहर भागा। रियांशी ने उसके पीछे आ जाती है। बारिश आ रही है, बस मुझे जाना पड़ेगा। महल के मुख्य गेट के बाहर एक काली कार जल रही होती है। गार्ड्स चारों तरफ फैले हुए थे। तभी आर्यन दौड़ता हुआ वहां पे आ जाता है। सर, क्या हुआ? वंश उससे पूछते हुए कहता है, किसी ने गेट के बाहर धमाका किया है, चेतावनी भेजी है। वंश का चेहरा सख्त हो जाता है। किसकी हिम्मत हुई धमाका करने की? किसकी हिम्मत हुई? जो भी है उसने
अपनी मौत को बुलाया है। आर्यन ने एक लिफाफा आगे बढ़ाया और वंश को दिया। वंश ने लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ एक पुराना कागज होता है। उस पर लिखा था लाल रंग से, रियांशी को हमारे हवाले कर दो वरना अगली बार पूरा महल जला दूंगी। यह पढ़कर रियांशी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? आखिर मकसद क्या है उनका? उनकी आवाज कांप रही थी, उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन इस बार वंश भी चुप था, क्योंकि उसे समझ आ चुका था कि मामला अब पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुका था। उसी रात कई किलोमीटर दूर अंधेरे में गोदाम में एक आदमी बैठा हुआ होता है। उसके सामने रियांश की शिशे रखी हुई थी। वो भूनकर उसे बहुत जल्द मेरे पास हो। उसकी खतरनाक हंसी गुदा में गूंज जाती है और दूसरी तरफ रियांश को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज सामने आने वाला था। क्या है रियांश का राज? जानेंगे अगले एपिसोड में।